हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मेकअप के बारे में। एंड मेकअप से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे मतलब मैं कुछ लोगों से ऐसा मिली हूँ, मतलब कोविड के बाद से मुझे लगता था कि शायद अब लोगों को ना मेकअप का उतना शौक है नहीं, बट मैं कुछ लोगों से ऐसे मिली हूँ ना कि मुझे लगा कि नहीं, इट इज़ स्टिल देयर, वो क्रेज़ अभी भी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अभी भी मेकअप करना नहीं आता है बिल्कुल भी। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, लाइक यू कैन से कि बिगिनर्स के लिए। और हम लोग आज बात करने वाले हैं मेकअप के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इजी कर दूंगी आप लोगों के लिए मेकअप को अप्लाई करना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। एक्सट्रीमली सॉरी, आपको अगर वॉइस का इशू आएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गाइस, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है कि आपको मेकअप के लिए अपनी स्किन को प्रेप करना होता है। तो अगर आप इसी तरह से, मेरा फेस इतना ड्राई फील हो रहा है कि मैं नहा के आई हूँ, अगर मैं जस्ट ऐसे ही अपना मेकअप अप्लाई कर दूँगी ना तो वो बिल्कुल भी सेट नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा क्रैकी भी हो सकता है। बट मैं प्रेप करने के लिए स्किन को अपनी, जैसे कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है, तो मैं सबको ही रेकमेंड करूँगी कि एक अच्छा जो है सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो, जैसे कि मेरे पास ये है दिस वन, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके साथ साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में एक और दिखाया था जो मेरे पास बहुत टाइम से है, मैंने बहुत सारा यूज़ किया है। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट गाइज, सनस्क्रीन आपको लगाना ही चाहिए गर्मियों में, ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे और टैनिंग ना हो। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी टाइम ऐसा है कि ऑलमोस्ट अभी 5 बज रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं लगा रही हूँ, बट अपनी स्किन को प्रेप कर रही सनस्क्रीन के साथ में। और जब आप रात को मेकअप करें तो आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, क्योंकि उस समय सन नहीं होता है, राइट। तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो सनस्क्रीन की जगह पे। इस तरह से अच्छे से अपना पूरा जो है इसको स्प्रेड करेंगे सनस्क्रीन को। तो ये स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। अब रेगुलर में तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। तो मैं रेगुलर में कभी भी प्राइमर यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, ना ही मैं आपको कहूँगी कि आप इतना ज़्यादा ओवर कीजिए। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपनी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल रखें। मेरे पास ये 2 लिप बाम भी है, तो मुझे दोनों ही डॉट एंड की के ये लिप बाम्स काफ़ी पसंद है। तो इससे हम थोड़ा अपने लिप को भी प्रेप कर लेंगे। ये बहुत अच्छा स्मेल करता है, दोनों ही जो है एज़ पर देयर फ्रूट वेरिएंट, बहुत अच्छी स्मेल इन दोनों की। सो यू कैन सी आई हैव अप्लाइड इट। अब स्किन मैंने इतना ही प्रेप करना था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करना था। देख सकते हो स्किन मेरी अच्छे से अभी शाइन कर रही है, क्योंकि ये अभी बहुत ही अच्छे से मैंने इसको सॉफ्ट एंड सपल कर दिया है, क्योंकि ये सनस्क्रीन मेरा जो है मुझे स्किन को मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे स्किन पे एज सच कोई भी एक्ने मार्क नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस। सिर्फ थोड़ा सा पिगमेंटेशन एंड स्पॉटिंग है, राइट। तो अगर आपका एक्ने है, एक्ने वगैरह अगर आपके फेस पे है और एक्ने स्पॉट मार्क्स के लिए आपको ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पिगमेंटेशन का इशू है, या फिर अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कलर करेक्टर, विच इज़ इन द शेड ऑरेंज। कलर करेक्टर होता है आपका फॉर सम अंडर आई इशूज़ एंड पिगमेंटेशन और स्पॉट्स अगर है आपके फेस पे, अगर एक्ने मार्क्स है, एक्ने हैं, तो उसके लिए आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। और डिफरेंट कलर के भी होते हैं, बट दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट और दिस इज़ एज़ पर माय कंसर्न। पहले भी बताया कि इससे आपका जो भी फाउंडेशन है या कंसीलर है तो वो ग्रे भी नहीं पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपका कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी बेसिकली जो शेड है वो आपको सूट नहीं कर रही है ना, तो उसके लिए भी आप एक रेड लिपस्टिक आप अप्लाई कर सकते हो बिफोर दैट शेड। तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा जो है आपका टोन डाउन हो जाएगा, उतना ज़्यादा ब्राइट वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं बेसिकली।
तो ये पूरा जो है बिगिनर्स के लिए रहेगा। तो आपको ना ये करना इसलिए रहेगा बिकॉज अगर आप सपोज़ गलत शेड ले भी आए हो बाय एनी चांस, तो आप इस तरह से आपको वो ये नहीं लगेगा कि आपने अपना पैसा वेस्ट कर दिया को फाउंडेशन का या कंसीलर का। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में वर्कआउट कर हमने जो है अपनी जो भी हमारी इश्यूज़ थी उनको हमने ऐसे कवर करने के बाद में लगा लेना है अपना कंसीलर, जो कि मेरा अभी लॉरियल का है एंड ये है शेड आपका 317। मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ डज़ इट लुक। मेरे फेस पे हल्का सा लगाएंगे, क्योंकि जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो मेकअप तो कभी भी अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा मत रखिए। ये एक अच्छा कवरेज देने वाला कंसीलर है, इसलिए हम इसको हल्का हल्का ही अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा केकी हो सकता है। और अब इसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। हालांकि आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से करेंगे, इस तरह से मलेंगे, ओके। एंड देन अगर चाहें तो आप इसको अपने उंगलियों से भी इस तरह से कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा बेटर जो है कवरेज रहेगी और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं दोनों ही, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रश हो। तो फॉर द स्टार्टिंग ओनली आई एम टेलिंग कि स्टार्टिंग में आप इस तरह से भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जगह। तो इस तरह से हम अच्छे से अपना जो है प्रोडक्ट को भी करेंगे ब्लेंड। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज। मेरे बेसिकली जब मैंने जितना भी एक्सपीरियंस रखा है अपना, ब्लेंड अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा हरी में हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। यू कैन सी इस तरह से ब्लेंडिंग हो गई है। अब ये तो है कि मैंने अपना कवर किया इसको विद द कंसीलर, राइट। बिल्कुल काइंड ऑफ अगर आपको नो मेकअप लुक चाहिए तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू इसमें है नहीं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप फाउंडेशन अप्लाई करो तो आप फाउंडेशन हल्का सा लगाओ बिल्कुल, बिकॉज उसको आप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले ही बहुत सारा लगा दिया तो बाद में उसको आप हटा नहीं पाओगे। हल्का सा फाउंडेशन ले रही हूँ, नॉट टू मच, एक पंप सिर्फ, और इसको ही मैं अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करूँगी। ये थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई बट हल्का सा अभी ऐसा लग रहा है कि ये मेरा शेड नहीं है, थोड़ा लाइट लग रहा है। और इस तरह से ही अगर आप लगाओगे ना फाउंडेशन तो सबसे ज़्यादा बेटर कवरेज आपको मिलेगी और इजीली ब्लेंड भी आप कर सकते हो। इस तरह से आप इजीली इसको लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्पॉन्ज है यू कैन यूज़ अ ब्यूटी स्पॉन्ज ऑल्सो, बट आई डोंट लाइक ब्यूटी स्पॉन्जेस। सबसे बेहतर जो रहती है मुझे लगता है कि वो इस तरह से ही रहता है। और अपने नेक पे भी आप अच्छे से लगाओगे, अच्छे से नेक पे भी लगाना है। और नोज़ का ख्याल आपको बहुत अच्छे से रखना है। अगर आपके पोर्स हैं, अगर आपके फेस पे पोर्स वगैरह है तो आपको पोर्स के लिए फॉर श्योर क्या करना है कि प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो, राइट। अगर पूरे फेस पे नहीं भी करोगे तो फॉर ओपन पोर्स आप अपने नोज़ पे ज़रूर लगा सकते हैं प्राइमर। यू कैन सी ये ब्लेंड हो चुका है गाइज। और अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे पास एक कंसीलर है जो थोड़ा सा लाइट कलर्ड है, राइट। अगर आपको अभी थोड़ा भी कैसा भी लग रहा है ना मेकअप, ये सब सेटल हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको अंडर आइज़ जो है वो थोड़ी सी हाईलाइट करनी है तो आप इस तरह से ईज़िली हल्का सा लगा सकते हो। इससे अच्छे से आपकी जो अंडर आइज़ है ना वो हाईलाइट हो जाएंगी। सिर्फ तब है जब आपके पास ये सब अमाउंट ऑफ मेकअप है, वरना कोई ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, राइट। जितना है आप उससे वर्क कर सकते हो बहुत इजीली गाइस। बट आई हैव सीन कि लोगों के पास ना मेकअप होता है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट।
ऐसा मुझे लगता है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, लोगों को देखा है बेसिकली, तो वो ही आपको मैं आज हेल्प करना चाहती हूँ। बिकॉज़ ये मुझे लगता था सच में कि आई यूज़ टू थिंक कि अभी तो सभी को आता है मेकअप करना, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप मेरी सिस्टर की बात करो तो मेरी सिस्टर को तो मतलब कुछ भी वो नहीं अप्लाई करती, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, बिकॉज शी इज़ नॉट डिपेंडेंट कि उसको मेकअप करना ही करना है। तो हल्के से अब इसको मैं इस तरह से करके और इसको भी कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड। ये हमारा हाइलाइटिंग शेड भी हमने अप्लाई कर दिया अंडर द आईज़। यहाँ पे भी आप हाथों में अगर थोड़ा भी रेजिड्यू है तो हल्का से यहाँ पे लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। ये 3 प्रोडक्ट है गाइस, आप देख रहे हो, ये 3 प्रोडक्ट है जो हमने अभी लगाए हैं। तो एक पाउडर ब्रश लेके आपको जो है, अदरवाइज़ अगर आपके पास ऐसा कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर है, सेटिंग पाउडर है, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा इस तरीके का एक जो होता है बेसिकली लगाने के लिए, हेल्प के लिए। बट अगर आपके पास पाउडर है तो द पाउडर ब्रश है तो दैट विल बी इवन मोर बेटर। तो अब इस पाउडर की हेल्प से हम सब कुछ सेट करेंगे इन प्लेस, क्योंकि अगर आप बिना सेट किए छोड़ देंगे तो आपका वो ट्रांसफ़र होगा, मेकअप बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा मेकअप कहीं पे भी ना, चाहे आप फ़ोन पे बात करो या अगर आप किसी बेबी को भी होल्ड करोगे तो वो आपका सब इधर से उधर जा सकता है। मगर लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली इसको इस तरह सेट कर दोगे तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे डस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। अगर इन केस बहुत ज़्यादा निकलता है तो डस्ट ऑफ करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सेस में आपको नहीं लगाना है। अगर आपके पास बहुत एक्सेस में निकल रहा है तो पहले आप एट द बैक ऑफ योर हैंड इस तरह से लगाओ एंड देन उसको इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि हमें और कवरेज नहीं चाहिए। वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड अ लॉट, है ना, जो भी हमने लगाया वो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, अब हमें और कवरेज तो नहीं चाहिए। अब फेस काफ़ी ज़्यादा पेल लगता है क्योंकि कुछ भी सिर्फ और सिर्फ बेस मेकअप है, तो अब इस पेलनेस को हमें हटाना है। तो एक अच्छा सा बेस हमारा बन गया है। अब हम लोग पहले जाते हैं आईब्रोज़ पे। यूज़ करती हूँ मार्स का ये पैलेट, ब्राउ पैलेट, जिसमें कि एक ही शेड मेरा फेवरेट है और दैट इज़ द ब्लैक वन, क्योंकि मेरे हेयर ऑलमोस्ट ब्लैक है। तो हमेशा हमें स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, लाइक दिस, ठीक है, और देन वी हैव टू गो योर लाइक दिस। आपको कभी भी इस तरह से सामने से नहीं करना है, अदरवाइज़ वो पूरा बहुत ओवर लगेगा। क्रूर सिंह नहीं बनना हमें ना। इस तरह से आप हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे। एंड जब बहुत हैवी मेकअप करना होता है तो उसका अलग से ब्राउज प्रेप होती हैं, फिल इन होती हैं, लेकिन क्योंकि हमें दिल एकदम हल्का रखना है, जस्ट फॉलो द शेप ऑफ योर ओन ब्राउज। जो शेप है उसी पे सिर्फ हल्का सा घुमा दो, हल्का सा, इसको देख रहे हो, इसको हल्का सा इस तरह से, हल्का सा जो भी बचा कुचा है सिर्फ उससे इस तरह से फेर दो। और स्पूली की हेल्प से, दिस इज़ द स्पूली की हेल्प से इस तरह से आप कर दोगे। स्पूली तो सबको बहुत इजीली मिल जाती है। अगर मैं आई शेडो की बात करूँ तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डिफरेंट टाइप की आईज़ का लुक कर रहे हो। सिंपल कोई भी कलर शेड ले लो, ब्राउन्स बेस्ट होते हैं गाइज। कोई भी शेड आप सिंपल सा लोगे, उसको डस्ट ऑफ करो इस तरह से और अप्लाई कर दो अपनी लिड पे। एकदम स्टार्टिंग में आप क्या है ना, ज़्यादा प्ले नहीं करना है, स्टार्टिंग में बिल्कुल ईजी रखना है। इस तरह से एकदम ईजीली आप इस तरह से अप्लाई करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन शेड, बहुत ही ईजीली, ओके। और इस तरह से यहाँ पे अप्लाई भी कर देंगे हम लोग। ब्रश आप ले सकते हैं, ये तो बेसिकली थोड़ा थिक ब्रश है, आप थोड़ा इजी गोइंग ब्रश भी ले सकते हो। डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा।
बट जितना सिंपल ब्रश लोगे उतना आपके लिए बेटर है, जिसकी मूवमेंट थोड़ी सी इजी हो। मैंने लगा दिया एक मैट शेड, चाहे तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकती। एंड अगर आपको मन है कि मैट शेड नहीं छोड़ना इस तरह से लगा के, तो आप इस तरह से शिमर शेड भी ले सकते हो। तो ये मेरा आई शेडो नहीं है, बल्कि ये मेरा हाईलाइटर था जो टूट गया है, तो मैं इसको एज एन आई शेडो भी अच्छा लगता है मुझे। ये इस तरह से आप इसको इजीली लगा सकते हो, बहुत इजीली, बहुत अच्छा है ये। उंगली से लगाओगे तो ज़्यादा पे ऑफ होगा, ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। अगर आप अपनी उंगली से लगाते हैं तो इस तरह से बहुत इजी है, कोई भी रॉकेट साइंस ये नहीं है। इफ़ यू डोंट वांट तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप आई शेडो लगाओ, यू कैन स्किप दैट इफ़ यू वांट। बाकी हाथ से इजीली लगा लो तो हो जाता है। आप इनर कॉर्नर्स में भी उसी उंगली से चाहो तो लगा लो, ताकि थोड़ा सा आपकी आईज़ जो है ब्राइटन लगे। अब हम लोग लेंगे अपना ब्लश, क्योंकि जो थोड़ा लाइफलेस लग रहा है ना, वो हमारा अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका फेस हैवी है मेरी तरह, तो आप इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से, और यहाँ तक इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे। और अगर आपका फेस थोड़ा सा पतला है एंड आपको थोड़ा फुलर दिखाना है, तो आप यहाँ तक लेके आ सकते हो इजीली, ठीक है। तो अगर हैवी है तो इस तरह से पीछे तक छोड़ देना है, और अगर पतला है तो आगे तक ला सकते हो। ये ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो डिफरेंट बनाते हैं किसी भी मेकअप को। ऑल्दो मैंने भी सीखा नहीं है, दिस इज़ ऑल सेल्फ टॉट थ्रू यूट्यूब एंड एवरीथिंग। और ज़्यादा मैंने किया है मेकअप, तो इस वजह से मुझे आता है। और थोड़ा सा नेचुरल लगाने के लिए हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल लगे पूरा मेकअप। तो ये हमारा हो गया, हद से ज़्यादा नहीं लगा रहे हम। और राइट, तो इतना हो चुका है हमारा। ये बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। लेकिन इनर काजल के बिना ये लुक बिल्कुल भी पूरा लगेगा नहीं, तो मैं आपको आईलाइनर लगाना भी सिखा देती हूँ। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट आप कैसे लगाते हो। आप चाहे तो पूरा यहाँ से स्ट्रोक करके यहाँ तक लगा सकते हो, या फिर बहुत जैसा भी आपको, सिर्फ आपको अपनी आईज़ की ही शेप को फॉलो करना है गाइज़। और ये कोई भी एक दिन में नहीं सिखा सकता है, ये सब आपको विद टाइम आता है। मैं इतना ही छोड़ना प्रेफर करूँगी। बहुत इजी है। इस तरह से लंबा हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा लंबा कर देंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि ऐसा ही लगाना है वैसा ही लगाना है, नो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको कैसा चाहिए, दैट्स इट। आपको इससे भी लंबा करना है वो भी, आपको इससे भी लंबा करना है वो भी कर सकते हो, कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मैंने इस तरह से कुछ लगाया है काजल लाइनर। इसके अलावा जो है लाइनर आपको विद टाइम ही आता है, विद प्रैक्टिस आता है, कोई आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता है गाइस। लिप बाम थोड़ा मैं रिमूव कर दूँगी बिकॉज आई हैव टू अप्लाई द लिपस्टिक। ओके, लिप बाम भी रिमूव हो गया है। लिपस्टिक ले ली मैंने, लॉरियल पेरिस की है, आई डोंट रिमेंबर द शेड। जस्ट फॉलो योर लिप्स का जो भी शेप है। और मुझे हल्का सा अच्छा लगता है इसको इस तरह से ओवर कर देना, ओवर। बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना लिपस्टिक। रीज़न बीइंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा बार लगाओगे ना, तो लिपस्टिक जो है वो निकल सकती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही लिमिटेड लगा के आपको छोड़ देना है उसको इस तरह से। एंड इसको सूखने देते हैं अभी, लेट इट गेट ड्राई। हल्का सा लिप लाइनिंग भी पसंद है, तो मैं इससे हल्की सी लिप लाइनिंग कर देती हूँ।
सो गाइस देखो, कंटूरिंग वगैरह नोबडी डज इट एवरी डे, है ना, ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड जितना ज़्यादा सिंपल करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जब आपको एकदम से आ जाता है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। जो है ऑलमोस्ट सूख गया लाइनर, तो लेट्स जस्ट पुट द मस्कारा। मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। मस्कारा भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने मस्कारा भी लगा लिया एंड वी आर गुड टू गो गाइज। यही वाले मेरे पड़े हुए थे तो मैंने यही वाले अभी डाल लिया अगैन। एंड जो मैरिड है वो अपना सिंदूर भी थोड़ा सा मेरी तरह से फ्रेश कर ले तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। आई डोंट वांट टू हाइड इट, आई वांट टू फ्लॉन्ट इट। दिस इज़ द ईजीएस्ट मेकअप दैट वी कैन डू। जब भी आपको लगे तो आप ये ट्यूटोरियल उठा के देखिए और ईज़िली कर लीजिए। बहुत बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। यू कैन जस्ट सी इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। आई होप द कैमरा इज़ डूइंग जस्टिस टू द मेकअप। तो ये मेरा लुक रहेगा। सॉरी फॉर द मेसी हेयर बेसिकली, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं। और मैं बहुत जल्दी एक अच्छा माइक भी लेने वाली हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को वॉइस का इशू ना रहे। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको किस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जैसे कि किसी ने मुझे जब पूछा था ड्राई स्किन के लिए मेकअप, तो मैंने उस पर भी उनको वीडियो बना के दिया है। आई एम नॉट श्योर वेदर शी हैज़ सीन दैट और नॉट, बट आई एम ऑलवेज हियर। So let me know what all topics you want me to cover, and I mean, I feel that makeup is my niche, so I can definitely make more videos on this topic. And with this I also learn a lot, and I've been learning makeup since so many years because I've been doing it for quite a long time now. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेकअप पसंद है और I would definitely love to guide you guys because I'm doing my job, and I would definitely I would love to get your feedback and listen to it. I would definitely love to get a feedback on how I did this makeup and whether it was helpful or not. So thank you so much for watching this video, and follow us for more such content. And you can also follow me on Instagram. My Instagram ID is explore with Shana. Thank you so much guys, love you all, bye bye.